आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा पूजा की तैयारी कर रही होती है। उतने में ही अरमान वहाँ पे आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो वो अरमान से कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तैयारी करने दो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है तुम तैयारी करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा। और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है कि आज मेरी 10th के एग्ज़ाम में ऐसे लग रहा है। तो वो कहता है तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगी, डोंट वरी। वो दोनों तैयारियां कर रहे होते हैं। उतने में अरमान उससे कहता है कि ये पालना जो हम तैयार कर रहे हैं आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो वो कहती है आगे क्यों? तो कहते हैं जब हमारे बच्चे होंगे तब पालने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, बच्चों को पालना बहुत अच्छा लगता है। तो अबीरा उसे कहती है तुम्हारी गाड़ी बहुत जल्दी नहीं जा रही है, बहुत स्पीड में नहीं भाग रही है? तो वो कहता है नहीं, तो हमारा फ्यूचर में देख रहा हूँ, आगे हमारी लाइफ की, अबीरा और अरमान की फ्यूचर। तो वो कहती है चुप रहो करके, और वो कहता है कि चुन्नू मुन्नू की मम्मी, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी अबीरा हंसते हंसते कहती है चुन्नू मुन्नू की मम्मी, ओ नो, मैं तो अबीरा हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे। और फिर वो किचन में जाती है जहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। उतने में ही रूही वहाँ पे आ जाती है और उससे सवाल करने लगती है कि तुमने ये भजन कहाँ से सुना, कहाँ से सीखा? तो वो कहती है मैंने पहले ही बता दिया था बाहर। तो वो कहती है नहीं, मुझे सुनना है, तुमने ये कहाँ से सीखा है, किसने तुम्हें सिखाया? और वो बहुत गुस्से में रहती है। तो अबीरा भी उसे गुस्से में जवाब देती है कि मैंने पहले ही कहा है कि ये मैंने सुना हुआ है मंदिर में। तो वो कहती है नहीं, सच सच बताओ तुमने ये कहाँ से सीखा है? तो वो कहती है मैं घड़ी घड़ी एक ही बात नहीं दोहराऊँगी, जो मैंने कहा है वही मैंने कहा है और वही सच है। और वो मिठाई का थाल लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर रूही कहती है मैं तो अब तुझे दिखाऊंगी करके, और वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अबीरा वो मिठाई तैयारी की वहाँ पे रख देती है और पीछे रूही रहती है। रूही यही सोच रही होती है कि वो उसका काम कैसे बिगाड़े उसकी, लेकिन उसे पता नहीं है कि रूही के पीछे मनीषा चाची भी होती है, जो रूही पे बहुत अच्छी तरह से नज़र रख रही होती है। मनीषा चाची यही कहती है कि मैं रूही का सच सबके सामने तो ला सकती हूँ, लेकिन मासा ने बहुत ही मुश्किल से अबीरा और अरमान की शादी के लिए हाँ कही है और मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए वो रूही के पीछे पीछे ही होती है। रूही अबीरा का काम ख़राब करने जा ही रही होती है। उतने में फिर उसे याद आता है कि नहीं, ये तो भगवान का है, इसलिए वो माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मनीषा चाची पीछे होती है। वो कहती है कि अब भी तुम्हें थोड़ी सी अच्छाई बाकी है, यही अच्छाई इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ सुधारो। और वो भी वहाँ पे चली जाती है वहाँ से। रूही गुस्से में अपने भी नानू से पूछती है मुझे पता है आपको अबीरा अच्छी लगती है, लेकिन उसे वो गाना सिखाने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है ना अक्षरा मासी ने मेरे साथ, मेरी माता श्री के साथ क्या किया था, और फिर भी आप वो गाना उसे सिखा रहे हैं। तो बी नानू उसे कह ही रहे होते कि मैंने नहीं सिखाया, उसने जो कहा है वही है सच। और उतने में वो चीख ही रही होती है। उतने में सुवर्णा वहाँ पे आ जाती है और रूही को कहती है तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर तुम्हारे बी नानू कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, तुम क्यों भरोसा नहीं कर रही हो उन पे? तभी भी रूही गुस्से में ही होती है। वो कहती है कि सुवर्णा रूही को कहती है कि अब ये सारी बातें भूल जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, क्योंकि अबीरा भी इसी घर पे शादी करके आने वाली है, तुम्हें एक दूसरे के साथ ही गुजारना है, इसलिए अब ये सारी रंजिशें भूल के अच्छी तरह से रहो। उतने में ही वो बोलने ही जा रही होती है। उतने में रोहित दवाइयाँ लेके आता है और कहता है रूही तुमने दवाई नहीं खाई, तुम आराम करो। रूही गुस्से में रोहित से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। और सारे लोग बी नानू, सुवर्णा, रोहित एक दूसरे को देखते हैं और चुप रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे परिवार वाले अच्छी तरह से सज धज के आते हैं। जो अबीरा ने सबके लिए कॉस्ट्यूम रेडी किए होते हैं वही पहन के आ जाते हैं। उतने में मनीषा चाची कहती है अरमान को कि कृष्ण तो तैयार है, लेकिन उसकी राधा कहाँ है? उतने में ही पायलों की आवाज़ आती है और सारे लोग वहाँ पे देखने लगते हैं। तो अबीरा वहाँ से आ रही होती है और वो इतनी बेहद खूबसूरत लगती है कि अरमान और सारे घर वाले उसे देखते रह जाते हैं। अरमान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। सब लोग तैयारियां करने लगते हैं। उतने में अरमान अबीरा को लेके एक जगह पे चले जाता है जहाँ पे उसने अबीरा के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया होता है, और वो वहाँ पे अपने रोमांटिक पल गुजारते हैं। फिर वो जब नीचे आते हैं तभी नीचे बातें चालू रहती है। विद्या कहती है कि अब जल्दी से ही इस घर में भी बाल गोपाल की किलकारियाँ गूंजें। तभी आर्यन कहता है कि अरे मैं तो छोटा हूँ सबसे, लेकिन मैं अभी किलकारियाँ वाला स्टेज पे नहीं हूँ। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो उतने में ही मनीषा चाची कहती है कि अरे अरमान और अबीरा की शादी हो रही है ना, तो उनसे
तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। और अभीरा और अरमान एक दूसरे के पास देखते हैं। अभीरा शर्मा जाती है और वहाँ से जा रही होती है, उतने में ही बी नानू उसे रोकते हैं और तब अभीरा उनसे कहते कि आपको भी भूख लगी है ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तभी बी नानू कहते हैं नहीं। बी नानू उसे कहते हैं कि तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और वो हंसने लगती है और वो कहते हैं कि तू ऐसे ही मुस्कुराती रहे उम्र भर। तभी वो कहते हैं कि तुझे याद है जब हम बात कर रहे थे फ़ोन पे, तभी एक बॉक्स गिरा था, तूने कहा था उसमें जो भी रहेगा वो मेरी चीज़ रहेगी करके। तो वो कहती है हाँ हाँ हाँ। तो वो कहते हैं वो मैं तेरे लिए लाया हूँ। तो वो कहती है बताइए ना क्या है। तो वो कहते हैं सरप्राइज़ है तेरे लिए। तो वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, उतने में ही रूही उन्हें देखती है और वो जेलस हो रही होती है। वो उनकी तरफ आ ही रही होती है, उतने में ही रोहित उसे पकड़ लेता है बीच में और कहता है कि तुम फ्रूट्स खाओ, अभी बहुत टाइम है खाना खाने के लिए, तुम फ्रूट्स खाओ। और वो इसे रोहित को देखती रहती है। उतने में ही जन्माष्टमी का डांस शुरू हो जाता है और मनीषा चाची, कियारा और चारू नाच रहे होते हैं। उतने उसके बाद अभीरा और अरमान डांस करने आ जाते हैं। वो नाच ही रहे होते हैं। फिर रोहित रूही को डांस फ्लोर पे लेके आता है और वो डांस करने लगते हैं। रोहित, रूही, अरमान, अभीरा ये चारों नाच रहे होते हैं, लेकिन रूही का ध्यान सिर्फ अरमान पे ही होता है। वो अभीरा के साथ डांस कर रहा होता है, उसमें ही होता है, और वो बहुत ही गुस्से में होती है, तिलतिला रही होती है। और सब लोग एंजॉय करते हैं। डांस ख़त्म हो जाता है, सब लोग तालियां बजाते हैं और फिर यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।